टॉपिक है लेक्चर नंबर 3 है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3। हमारे जो चैप्टर का नाम है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में मैंने आप लोगों को आई होप 2 वीडियोस तो अपलोड कर दी है। ये हमारी 3rd लेक्चर है। इसी के मैंने ट्रिग्नोमेट्री का एक लेक्चर अपलोड किया जिसमें ट्रिक्स और टिप्स बताए। आई होप आपने वो भी वीडियो देख ली होगी, क्योंकि फिजिक्स जो है आधी मैथ है। जो मैथ में इंटेलिजेंट है वो फिजिक्स में इंटेलिजेंट है, और जो मतलब कि इन दोनों में वीक है वो बायो में होशियार है। ये तो स्टूडेंट्स में होता रहता है, लेकिन इसमें ये नहीं होता कौन होशियार है कौन नहीं है। ये होता है कि वो बच्चा मेहनत कितनी करता है, एक चीज को कितना ज्यादा रिपीट करता है। आई होप आपने वो 2 लेक्चर देख लिए हो। उन 2 लेक्चर्स में हम क्या कर रहे थे, हम बाय द फ्रैक्शन कर रहे थे और द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। चार्जेस को सिर्फ हम प्रोड्यूस करवा देते हैं, लेकिन ये जो लेक्चर है ये है इलेक्ट्रोस्कोप। इसमें हम क्या करवाएंगे, इसमें हम जो चार्जेस है ना उनको देखेंगे कि वो चार्जेस कौन सी है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, किस तरह डिटेक्ट कर रही है वो चार्जेस। तो वीडियो स्टार्ट करने से आप पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है, अपने फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर करनी है ताकि उनको भी इससे क्या हो सके, ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो सके। तो ये हमारा है 3rd लेक्चर। तो ये हमारे पास है इलेक्ट्रोस्कोप। अब इलेक्ट्रोस्कोप एक सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, मेरे साथ डेफिनेशन पढ़े। इट इज अ सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होता है बाय द डिटेक्ट द चार्जेस। ये डिटेक्ट करता है चार्जेस को, क्या करता है, डिटेक्ट करता है कि पता चले कि वो चार्जेस कौन सी है। अब इसकी कंसेप्शंस की, कंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या होता है कि वो क्या होता है, यानी कि वो बना किससे हुआ है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्कोप होती है वो एक, इसके ऊपर ब्रास डिश होती है, ये गोल सा होता है, इसे हम ब्रास डिस्क कहते हैं। और इसके अंदर एक रोड है। ये क्या है, एक स्टूडेंट्स गाइस रोड है। रोड को हम क्या कहेंगे, ब्रास रोड। इस नामों को आप रट लें, कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करें, नामों को रट लें। ये ब्रास रोड है और इन दोनों ब्रास रोड और ब्रास डिस्क, इन दोनों के बीच में ये आप लोगों को इंसुलेटर इस वजह से लगा हुआ है ताकि ये चार्ज को मतलब कि कुछ उल्टी सीधी ना हो जाए। तो स्टेबल करवाने के लिए हम यहाँ पर ये वाला जो है ना ये इंसुलेटर है। उसके बाद ये यहाँ पे गोल्ड लीव्स लगे होते हैं। ये हमें बताते हैं कि चार्जेस ज्यादा से ज्यादा डाइवर्ज करेंगी, यहाँ पे वो जो चार्जेस हैं वो डाइवर्ज नहीं करेंगी। स्टूडेंट आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा, कमेंट में लाजमी फीडबैक दिया करें ताकि हमें भी पता चले हमारे स्टूडेंट हमसे कितना सीख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर इसके अंदर जो होती है वो अल्मीनियम फॉइल होती है, अल्मीनियम फॉइल होती है इसके अंदर, और यहाँ पे एक कॉपर की वायर होती है जो इसे ग्राउंड करती है। अब व्हाट इज ग्राउंड, स्टूडेंट आ जाते हैं भाई, टीचर ने नाम लिया कि ग्राउंड क्या होता है। देखिए ग्राउंड स्टूडेंट्स आप लोगों के पास वो होता है, इट इज प्रोडक्ट फ्रॉम, यानी कि जो भी हमारे बाहर से इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस हो रही है वो इसके अंदर आके से जलील ना करे, यानी कि जो भी इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस हो रही है इस वजह से ग्राउंड लगाते हैं ताकि वो उस चीज से क्या रहे, वो उस चीज से प्रोटेक्ट रहे। आई होप स्टूडेंट आपको कॉन्सेप्ट आपका क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। अब हम चलते हैं कि चार्जेस को किस तरह डिटेक्ट करवाएं, यानी कि हमें कैसे पता चलेगा कि वो बॉडी एक चार्ज बॉडी है। तो आपने करना क्या है, ब्रिंग अ बॉडी नियर द डिस्क ऑफ अनचार्ज। आप लोगों ने क्या करना है, वो बॉडी को करीब रखना है एक टेस्ट को और अनचार्ज चार्ज के। जो हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रोस्कोप रखना है और एक अनचार्ज रखनी है। बॉडी क्या होगी, आप अनचार्ज रखेंगे, और अगर वो बॉडी न्यूट्रल होगी तो वो डिफ्लेक्शन नहीं करेगी। ये जो लीव्स है ना इसके, ये डिफ्लेक्शन नहीं करेंगे अगर वो न्यूट्रल होगी। अगर कोई चार्ज बॉडी होगी तो वो क्या करेंगे, ऐसे खुल जाएंगे, ऐसे देखिए स्टूडेंट, ऐसे खुल जाएंगे, यानी कि वो क्या हो जाएंगे, डाइवर्ज हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अब देखें हमें पता कैसे चलेगा कि वो बॉडी चार्ज है या नहीं। अब देखिए अगर हम एक बॉडी लेकर आए यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल हम ये बॉडी लेकर आए हैं, फॉर एग्जाम्पल ये बॉडी क्या है, नेगेटिव है, या ऐसी बॉडी लेकर आए, अगर ये बॉडी नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगी, ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी। लेकिन अगर बॉडी न्यूट्रल है तो उनके लीव्स क्या होंगे, वो डिफ्लेक्शन नहीं करेंगे। हाँ, जितनी ज्यादा आप लोगों की चार्जेस होंगी उतनी ज्यादा डिफ्लेक्शन तो होगी यहाँ पर, लेकिन जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा आपकी क्या होगी, डिफ्लेक्शन होगी। ये पॉइंट जो है ना ये आपका एमसीक्यूज है स्टूडेंट्स, अपने एमसीक्यूज को अपनी कॉपी पर लिख लिया करें। मैं आपको बताती रहती हूँ क्योंकि ये मैंने हर चीज का जो है ना, जैसे कि हम बोलते हैं हमने कोई बनानी है कोई भी चीज, तो हम सारी चीजें बनाते हैं, तो सारी चीजें डालते हैं तो वो चीज अच्छी बनती है। अगर हम कुछ चीज मिर्ची मसाला
छोड़ देते हैं वो चीज ऐसे ही रह जाती है। ऐसे ही आपकी फिजिक्स से जितना मिर्ची मसाला डालेंगे उतने ज्यादा आप इंटेलिजेंट होंगे। द डिवर्जेंस ऑफ अ लीव, यानी कि जितने लीव्स आपके डाइवर्ज होंगे, यहाँ पे एमसीक्यूज लिखा हुआ है, ऑन द चार्जेस ऑफ द बॉडी, यानी कि जितनी ज्यादा चार्जेस होंगे उतने ज्यादा ये लीव्स आपके क्या होंगे, जो स्टूडेंट डाइवर्ज होंगे। क्लियर हुआ पॉइंट? पॉइंट्स को ना अपन लिख लिया करें, जब एमसीक्यूज आएगा तो भाई यहाँ से तो बनते हैं, अफगानिस्तान से जाके नहीं बनते, कहीं आपकी बुक्स में से ही बनते हैं। चार्जिंग द इलेक्ट्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, हम चार्जेस को प्रोड्यूस करवा रहे थे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के जरिए, लेकिन अगर द प्रोड्यूस पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप ब्रिंग अ नेगेटिव चार्ज बॉडी नियर द डिस्क ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप, यानी कि अब हमने अपनी जो इलेक्ट्रोस्कोप है उसे पॉजिटिवली चार्ज करना है। क्या करना है? पॉजिटिवली चार्ज करना है। अगर हमने अपनी डिस्क को पॉजिटिव चार्ज करना है तो आपको कोई भी नेगेटिव बॉडी उसके सामने लानी पड़ेगी। कौन सी बॉडी लानी पड़ेगी? नेगेटिव बॉडी, तभी आप उसे क्या करवा पाएंगे, पॉजिटिव चार्ज। कैसे आ जाए हम यहाँ पर, ये आपकी जैसे कि फिगर बनी हुई है, आपकी फिगर बनी हुई है, मैं नेगेटिव रोड को इसके करीब ले आती हूँ, तो मैं नेगेटिव रोड को इसके जब करीब लेकर आऊंगी तो ये क्या करेगी गाइस, तो ये क्या करेगी, ये देखें, इसके करीब ले आऊंगी नेगेटिव चार्ज बॉडी, तो हमें पता है नेगेटिव और जो पॉजिटिव होते हैं वो अट्रैक्शन करते हैं। क्या कहते हैं गाइस? अट्रैक्शन करते हैं। तो ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं ये इसके लीव्स में आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी गाइस? इनके लीव्स में आ जाएंगी ये नेगेटिव चार्जेस, ये इसके पत्तों के अंदर, लीव्स के अंदर आ जाएंगी, और ये जो आप लोगों की पॉजिटिव चार्ज है ये ऊपर चली जाएंगी, क्योंकि ये अट्रैक्शन करेंगी। तो ये जो आपकी पॉजिटिव चार्ज है ये क्या चली जाएंगी स्टूडेंट, इसके अंदर चली जाएंगी। तो अब हमें पता चल गया कि हमारी बॉडी क्या हो चुकी है, पॉजिटिव हो चुकी है। अब हमने इसको पॉजिटिव चार्ज करना है तो कोई भी नेगेटिव चार्ज को लेकर आएंगे। अगर पॉजिटिव चार्ज अपीयर है डेस्क में एंड नेगेटिव चार्ज हम शिफ्ट करवाएंगे, तो हम कनेक्ट करेंगे एक डेस्क को एक इलेक्ट्रोस्कोप के साथ और अर्थ एल्यूमिनियम फील्ड को उसके साथ कंडक्ट करवाएंगे। हम इसके पास में एक एल्यूमिनियम वायर ले आएंगे। मैं यहाँ पर जगह तो नहीं है लेकिन आपको समझाने की बहुत मैं कोशिश करूंगी। अब देखिए यहाँ पर हमने कोई भी रोड ले आई है, हम इस रोड को क्या करवा देते हैं, ये मैं रोड ले आती हूँ। इस रोड को, ये बहुत बड़ी रोड है, जैसे कि ये ऐसी रोड है, ये कुछ इस तरीके की रोड है। ये आप देखिएगा, अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट कीजिएगा अपना। ये आपके लोगों की क्या है, एक रोड है गाइस। अब एक रोड को हम इसके साथ कनेक्ट करवाते हैं, तो ये जो नेगेटिव चार्ज इनके लीव्स में आ गई है, ये सारी जो है ना ऐसे से करके सारी इस अर्थ राउंड के अंदर चली जाएंगी, और ये जो बॉडी हो जाएगी ये आप लोगों की पॉजिटिव हो जाएगी। अब आहिस्ता आहिस्ता आप ये जो रोड है इसे भी क्या करेंगे, निकाल देंगे। इसे भी क्या करेंगे गाइस, निकाल देंगे। समझ आया कॉन्सेप्ट? अभी तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अब देखिए हमने क्या किया, एल्यूमिनियम फॉइल लेकर आए, उसके बाद चार्ज ऑफ द लीफ फॉलो इन अर्थ वायर, नाउ ब्रेक द अर्थ कनेक्शन। जब हम उसका अर्थ कनेक्शन को ब्रेक कर देंगे तो रिमूव द रॉड, जब हम रिमूव करेंगे रॉड को, द इलेक्ट्रोस्कोप इज पॉजिटिव चार्ज। समझ आया? अब आप लोगों की जो इलेक्ट्रोस्कोप हो चुकी है ये क्या हो चुकी है, पॉजिटिव। कैसा लगा? अब यहाँ पे सवाल आता है जो कि काफी स्टूडेंट अपने टीचर से पूछने की कोशिश करते हैं बट कुछ बताते कुछ नहीं, कुछ का स्टूडेंट्स पूछते ही नहीं है। तो हम ये सवाल को क्लियर करने के लिए चलते हैं अपने नेक्स्ट बोर्ड। आ चुके हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, जो कि हमारे पास है कि सवाल था, मैंने आप लोगों को बताना था कि हाउ टू प्रोड्यूस नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप। क्या हम इलेक्ट्रोस्कोप के जरिए कोई भी नेगेटिव चार्ज को प्रोड्यूस करवा सकते हैं? यही सवाल आप लोगों को अपने टीचर से पूछना चाहिए, और ये पूछना है कि स्टूडेंट्स का होता है इंटेलिजेंसी होती है कि टीचर अगर स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट समझ आया होता है तो वो सवाल भी मतलब कि नहीं करता। कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता तो आप सवाल किया करें टीचर से। ये सवाल बनता है कि आप नेगेटिव, तो आप लोगों ने वही प्रोसेस अप्लाई करना है कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज ले आनी है, कुछ इस तरीके की हमने पॉजिटिव चार्ज रोड ले आई, या फिर आप ऐसे भी रह सकते हैं, रोड इसके करीब ले आए। अब ये जो है ना पॉजिटिव रोड आप इसके करीब लेकर जाएंगे, तो ये जो नीचे इसकी लीव्स पर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये अट्रैक्शन करेंगी, तो यहाँ पर हमारी क्या हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। इसके ऊपर तो वही एल्यूमिनियम फॉइल लेकर आएंगे, ये अपने ग्राउंड में क्या हो जाएगी, स्ट्रैक हो जाएगी, और ये स्ट्रैक होगी तो हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। कैसा लगा हमारा कॉन्सेप्ट? यही कॉन्सेप्ट है, यही एमसीक्यूज है। कॉपी पेन पकड़े और इस पे लिख लें। इसके बाद इलेक्ट्रोस्कोप कैन आल्सो चार्ज बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन।
अब एक और प्रोसेस है जिससे हम इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज कर सकते हैं, और वो प्रोसेस कौन सा है गाइस, वेट कीजिएगा, सुने। वो प्रोसेस ये है कि आप लोगों ने क्या करना है, यही एक प्रोसेस है जिसके जरिए आप इजिली, आप लोगों ने मतलब कि ये भी कुछ इस तरीके का होता है, इसके ऊपर आपने पॉजिटिव चार्जेस ले लेनी है, नेगेटिव आपकी बॉडी वैसे ही चार्ज हो जाएगी, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिटेक्टिंग द टाइप ऑफ चार्जेस, यही टाइप है चार्ज की। किस तरह हम चार्ज को डिटेक्ट, पहले तो हमने ये पता चला कि हाँ बॉडी के ऊपर चार्जेस हैं, अब हम ये डिटेक्ट करेंगे कि वो चार्जेस पॉजिटिव हैं या फिर नेगेटिव हैं। अब देखिए, लेट्स सपोज द इलेक्ट्रोस्कोप इज पॉजिटिवली चार्ज, अगर आपकी इलेक्ट्रोस्कोप पॉजिटिवली चार्ज है तो ब्रिंग द बॉडी नियर द डेस्क, तो आप लोगों ने उस बॉडी को नियर डेस्क के करीब ले जाना है। पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप लीव्स एंड सुने कॉन्सेप्ट सुने। अब आपकी एक बॉडी है, उसको आप किसी भी डेस्क के क्या ले जाएंगे, नजदीक ले जाएंगे। अब आप जैसे ही उस डेस्क के आप उस बॉडी को करीब लेकर जाएंगे उस डेस्क के, तो क्या होगा, अगर आप उस डेस्क के, ये फॉर एग्जांपल ये रॉड है, ये पॉजिटिव बॉडी है, सही है, पॉजिटिव बॉडी को आप इसके करीब ले आएंगे तो जो इसके लीव्स है ये ज्यादा डाइवर्ज करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज एमसीक्यूज है, ये ज्यादा डाइवर्ज करती है। और जो आपकी नेगेटिव चार्ज होती है वो इतनी लीव्स को फैलाव नहीं देती गाइस, नहीं देती फैलाव, क्योंकि इस वजह से नहीं देती क्योंकि इनकी कैपेसिटी कम होती है। इस वजह से जो पॉजिटिव चार्ज होगी उसको, पॉजिटिव जो चार्ज होगी उसकी डाइवर्जेंस ज्यादा होगी, नेगेटिव चार्ज की डाइवर्जेंस क्या होगी, कम होगी। दैट इज यूएन एमसीक्यूज। उसके बाद आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो हमारा जो मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट है या फिर कंडक्शन है या कोई चीज है, तो वो कंडक्शन है या फिर इंसुलेटर है, कैसे पहचानेंगे, आइडेंटिफाई हम कैसे करेंगे। ठीक है गाइस, आप टच द मटेरियल विद द डेस्क ऑफ अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप, आप कोई भी वहां पर इलेक्ट्रोस्कोप ले जाएं, चार्ज कोई भी इलेक्ट्रोस्कोप ले जाएं, अगर वो कोलैप्स होती है तो आप समझ जाएं वो गुड कंडक्टर है। वो क्या है, गुड कंडक्टर है, और ये आप लोगों के पास कंडक्शन है अगर वो कोलैप्स होती है। अगर आप लोगों की चार्ज कोलैप्स नहीं होती तो वो आपका क्या होता है, इंसुलेटर होता है। जो भी बुक के अंदर था नचोर मैंने आपको बता दिया है। वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को इस चैनल पर मिलती रहे। तो फ्रेंड्स में लास्ट में वीडियो को शेयर कीजिएगा। बाय बाय व्यूअर्स।